हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप आपका होस्ट एंड दोस्त इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। यहां पर आप जो सीखेंगे, अब इंग्लिश सीखेंगे हिंदी में। मैं आपको इंग्लिश सिखाऊंगा हिंदी में और एक स्मार्ट वे में और एक अच्छे एग्जाम्पल के साथ में। साथ ही साथ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे चैनल से जुड़िए। आपको इंग्लिश से रिलेटेड आपकी हर समस्या का समाधान आपको यहाँ पे मिलेगा, यानी कि सॉल्यूशन आपको मिलेगा। जैसे कि अभी तक आप जो मेरे चैनल पे दूसरी क्लासेस टैली क्लासेस को आप देख रहे होंगे, या आपने जो भी मैंने इनिशिएटिव किया है टैली से रिलेटेड, यानी कि जो अकाउंट फील्ड्स में जॉब करना चाहते हैं उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है वो टैली क्लासेस में अलग है। लेकिन आज से मैंने जो है एक इंग्लिश क्लासेस इन्हीं का इनिशिएटिव लिया है, ताकि मैं आपको एक हिंदी हिंदी में आपको इंग्लिश सिखा सकूं। इंग्लिश एक ऐसा जो लैंग्वेज है जो कि हर जगह यूज़ होती है, किसी भी बड़ी कंपनी में जॉब के लिए, या कोई भी आपके प्रोफेशनल किसी भी प्रोफेशनल के लिए, या राइटिंग के लिए, या आप एग्जामिनेशंस के लिए चाहते हैं, वहाँ पर आपको इंग्लिश के से रिलेटेड जो है समस्याओं का या प्रॉब्लम्स को फेस आउट करना पड़ता है। बट नाउ अब आपकी वो जो प्रॉब्लम्स हैं वो सारी सॉर्ट आउट की जाएंगी मेरे द्वारा। मैं आपको इंग्लिश का बेसिक स्टेप से लेकर के एडवांस लेवल तक आपको सिखाऊंगा। एज इट इज़ टैली की तरह हम आपको जिस तरीके से मैं टैली की क्लासेस ले रहा हूँ उसी तरीके से मैं आपको इंग्लिश की क्लासेस भी लूँगा। यहाँ पे मैं आपको इंग्लिश से रिलेटेड बेसिक से बेसिक जो प्रॉब्लम्स होती है और बेसिक से बेसिक बेस आपको इसमें सिखाऊंगा। यहाँ पर आपसे जो भी आप वर्डिंग यूज़ करेंगे वो इंग्लिश के साथ में हिंदी और हिंदी के साथ में इंग्लिश। मैं यहाँ पे आपको जो भी सिखाऊंगा वो आपको हिंदी में सिखाऊंगा और इंग्लिश बोलना आपको सिखाऊंगा। आप एक प्रॉपर लैंग्वेज को, जो इंग्लिश लैंग्वेज है, उसको प्रॉपर तरीके से आप लर्न कर पाएंगे। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस क्लासेस में मैं फिर से एक बार आपका वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि जो आपने अभी तक अल्फ़ाबेटिक या ए टू जेड आपने जो है वो पढ़ा होगा आपकी बेसिक क्लासेस में। इसमें आपको हो सकता है कि सारी चीज़ें आती हों, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको स्टार्टिंग में ए बी सी डी ही आती है, और या बेसिक इंग्लिश भी आती है। वो भी अगर यहाँ पे सीखेंगे तो एक स्मार्ट वे है। ये स्मार्ट वे क्या है कि इसमें मैं आपके ग्रामर के सभी बेसिक्स से बेसिक जो भी बैकबोन होगी वो बैकबोन से लेकर के आपको एडवांस लेवल तक लेकर के चलूंगा। आइए मेरे साथ में इंग्लिश क्लासेस का सफ़र स्टार्ट करते हैं दोस्तों। लेट्स स्टार्ट नाउ। सबसे पहला स्टेप, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये इंग्लिश क्लासेस है बेसिक टू एडवांस लेवल पर। यहाँ पर आपको जो आपके अल्फ़ाबेट हैं, यहाँ पर आपको आपके अल्फ़ाबेट के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपके अल्फ़ाबेट क्या हैं। और बेसिकली सभी ए बी सी डी ई एफ ये जानते हैं। जी एच आई जे के एल। अब देखिए, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। आप सोच रहे होंगे कि ये तो सभी को आते हैं, आपको भी आते हैं। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ? बेसिकली इंग्लिश इतना हार्ड एंड टफ नहीं है। इंग्लिश सीखना बहुत ही इजी है, और बहुत ही बेसिक तरीके से अगर हम इंग्लिश को सीखेंगे तो हमारे सारे के सारे डाउट्स और सारी की सारी जो लैंग्वेजेस है वो किसी भी एग्जाम में हम क्लियर कर पाएंगे। तो आइए चलिए, सबसे पहला कि जैसे ए है, आपने सोचा कि ये क्या, आपको मैं ए बी सी डी अभी सिखा रहा हूँ और इसमें आपको दिक्कत, आप जानते हैं कि मैं आपका जो टाइम है वो जो है कैप्चर कर रहा हूँ या टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है। यहाँ पर अगर आप ए के फॉर्मेट में देखिए कि जैसे अभी तक आप ए को जानते थे इंग्लिश में, बट अब ए को इस तरीके से जानिए कि जैसे ये ए है, इस ए वर्ड को हम आ ए इस तरीके से हम यूज करते हैं। और इसके अगेंस्ट में अगर आप देखें, ए से अल्टर, इंग्लिश वर्ड अल्टर, इंग्लिश वर्ड अ से ऑल्टर, अ से एग्री, यहाँ पे अ शब्द का यूज हुआ है। दूसरे अगर मैं बात करूं, आर्ट, ये ए आप देख रहे हैं, ये सिर्फ ए है। और ए से आपने एक दो तीन
3 ये शब्द हैं और आगे के अगर आप 3 वर्ड देखेंगे यानी कि 6 वर्ड आपके निकल कर के आते हैं। मैं आगे और भी इसी तरीके से आपको बताऊंगा, जैसे कि आ से अल्टर और एग्री। आ से आर्ट, आफ्टर, यानी कि आ शब्द का आपका यूज हो रहा है, यानी कि ए, हमने यहाँ पे ए यूज किया है हिंदी में आ। ए, नेम, एम, एम, नेम, एप, ये इस तरीके से आपका ए शब्द का ए से एडी, ए से ऐनक, आपका ये हिंदी वर्ड भी यूज हो रहा है। एंग्री, एंग्री, आप बोल के देखें मेरे साथ में, एंग्री, आपका ये वर्ड भी यूज होगा। मैन, मैन, ए एडी का ये शब्द जो है वो यूज होता है। अब बात करेंगे एयर, ए आ, ए आ, रे अर, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रेयर, एयर, ए आ, एयर, 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 आप देख पा रहे हैं ये शब्द आ रहा है ए से। और ऑसम, ओ, ओ, आप अगर इस वर्ड को यूज करेंगे तो ऑसम, टॉल, 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 ऑल, ऑल का ये जो वर्ड है वो आप यूज कर पा रहे हैं ए में। अब देखिए आपने अल्फाबेटिक में ए शब्द पढ़ा, राइट, उसमें मैंने आपको हिंदी के जो हमारी वर्णमाला है, हिंदी वर्णमाला के 6 अक्षर, आपको 7 अक्षर, इवन 7 जो 6 जो हमारे वर्ड है, 6 लेटर्स मैंने आपको हिंदी के इसमें आपको बताएं। अब बात करते हैं आगे चलते दोस्तों बी की। सबसे पहले मैं बी की बात करता हूँ, फिर मैं बात करता हूँ सी की, फिर मैं बात करूंगा डी की, और फिर मैं बात करूंगा ई की। ये सारे के सारे वर्ड आपके सामने हैं और ये इस तरीके से, जैसे कि बी, अगर मैं बात करूं बी से रिलेटेड, बी में हमारा ब, अगर ये बी ब शब्द निकल करके आता है बी से, बाल, बिल, बॉल, बिल, राइट, ये आपका पहला वर्ड ब से। अब सा से जो सी है, सी से मेरे 2 वर्ड निकल करके आते हैं वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में, श और क। इस सी शब्द का यूज जो हम बेसिकली करते हैं स और क, स और क, सेल, सेल, अगर मैं बात करूं सेल की तो आप अगर हिंदी में लिखेंगे सेल, राइट, अगर मैं बात करूं आइस की, आप हिंदी में लिखेंगे आइस, आइस, ठीक है, आप हिंदी में लिखेंगे आइस। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे का शब्द का कैट, कैट, इसी तरीके से मैक, मैक, ये मैक आपका आएगा। फिर अगर बात करता हूं मैं डी की तो यहाँ पे ड, डियर, ड, डियर, डेली, डेली, अगर मैं बात करता हूं दिल, द की तो दिल, अगर मैं बात करूं फिर द की, देहरादून, यहाँ पर डे और दे दिल्ली से निकल के आया, यहाँ पर शाह और का सी सब से निकल करके आया, और ई सब से जो निकल करके आया ई, ई, इंग्लिश, एग्जाम्पल, इंग्लिश, एग्जाम्पल। अब बात करेंगे हम ई की फिर से, जहां पर ई, बड़ी ई, उसके बाद एफ की बात करेंगे, उसके बाद जी की बात करेंगे, और उसके बाद एच की बात करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ई, ई माने ही, बी, बड़ी ई की मात्रा यहाँ पर आपकी जो साउंड है, साउंड बड़ी ई की आ रही है। ए, एंट्री, एंट्री, एन, ए, आपकी जो साउंड आ रही है ए की, एन की साउंड आ रही है ए की। इसी तरीके से एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा, अगर हम आपको हिंदी में लिख करके दिखाऊं एक्स्ट्रा, ठीक है। अब बात करेंगे फ की, एफ माने फ, एफ का हिंदी वर्णमाला में फ और इंग्लिश में फिल और आफ्टर, 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 इस तरीके से आप देखेंगे। जी, ग और ज, ग और ज, जी में आपका यूज होगा ग में गिव,
और जा में मैजिक, मैजिक। यहाँ पे आप अगर देखेंगे जय, जय का साउंड आपका आ रहा है मैजिक, राइट। और यहाँ पे आ रहा है गिव, गिव। और अगर यहाँ पे देखें जग, यहाँ पे जो ये वर्ड है ग, ग। और यहाँ पे ये जो वर्ड है जिम, जिम। इसी तरीके से आप देखेंगे हा, हा माने होटल, होटल, हा, होटल। अगर मैं बात करूं होटल, आ रहा है आपका एच का वर्ड यूज हो रहा, साउंड एच ह का आ रहा है, ओहो। अगर मैं बात करता हूं ओहो, इस तरीके से, राइट। अब आगे चलेंगे दोस्तों, हम बात करेंगे हम आई की, उसके बाद बात करेंगे हम जे की, उसके बाद बात करेंगे हम के की। ये कुछ वर्ड है जैसे कि आई, आई, ई, आई, ये हमारे कुछ वर्ड हैं। और आ, ये हमारे कुछ वर्ड है आई में, जो कि आई में एक, दो, तीन, चार, यानी कि चार वर्ड आपके हैं। ई, आई, अ। अगर जैसे यहाँ पे आप देखेंगे हाइड, आई हाइड, हाइड। अगर मैं देखूं आईड, आइड आपका साउंड आ रहा है। और आइस, आइस, आइस। अगर आप देख रहे हो यहाँ पे आइस, इसका साउंड आ रहा है आई का। इसी तरीके से इट, छोटी ई का भी साउंड है। और सिन, छोटी ई का साउंड है। इसी तरीके से हाय, हाय, आय, ये हाय हम जो वर्ड यूज करते हैं हाय इस तरीके से करते हैं आय। ये वर्ड आ गया रिटायर, आयर, इस तरीके से ये हमारा रिटायर वर्ड आ गया। अगर हम बात करें अ की, अ, थर्ड, टी एच आई, अर्ड, अर्ड, ये हमारा अर्ड आ गया। इस तरीके से शर्ट, यहाँ पे भी हमारा आ गया, शर्ट। आप अगर मेरी साउंड को भी सुन पा रहे हैं और प्रॉपर तरीके से खुद भी आप बोल के देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आई का यूज हम इन आई, ई, आई, आ में यूज कर सकते हैं। ठीक इसी तरीके से बात करेंगे हम जे की, जे, जॉइन, जॉइन, जय, जॉइन। अगर मैं बात करूं जॉइन की, अगर मैं बात करूं अजगर, अजगर, ए, जय, जय, हमारा ये जो वर्ड है अजगर, इस तरीके से यूज होगा। अगर मैं बात करूं काइट की, के की, काइट, क, क कबूतर। और काइट, अगर मैं बात करूं काइट की, फिर मैं बात करूं माँ, क की, कै शब्द की। दोस्तों जैसे कि ये क शब्द है, ठीक है। आप अगर कोई मिस्टेक हो तो काइंडली इग्नोर, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट इनिशिएटिव है और काफ़ी हार्ड वर्क के साथ में मैं इसको तैयार कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। लेकिन अगर कोई भी गलती हो तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा, ठीक है। अब बात करेंगे हम एल, एम, एन, ओ, ये हमारे वर्ड रहेंगे, जिसमें अगर मैं बात करूँ हिंदी वर्णमाला में एल और एम, एम का म और एन का ना। और अगर मैं ओ की बात करूं तो ओ में भी मेरे पास में 3 से 4 कैटेगरीज है। ओ, अ, अंग, आ, ओ, अंग, अ, राइट। आप सबसे पहले बात करते हैं ला, यानी कि एल की। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे है एल, ओ, वी, ई, लव, यानी कि मेरा ला शब्द का यूज हुआ। दूसरा बी, यू, एल, बी, तो बी, एल, बल्ब, बल्ब, यहाँ पे भी मेरे ला शब्द का यूज हुआ। उसी तरीके से मदर, आप सभी मदर की स्पेलिंग जानते हैं। और मदर, यहाँ पे एम, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे मेरे ए, एम, एम, यहाँ पे भी मेरे माँ शब्द का यूज हुआ, यानी कि एम का। अगर मैं बात करूँ एन ना की, एन की, एन माने ना, नैनल, आप हिंदी वर्णमाला में इसको नैनल जानते होंगे, नवंबर। अगर मैं बात करूं नवंबर, राइट। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं आंटी या आंट,
यहाँ पे भी मेरा जो है न शब्द का यूज हो रहा है। ठीक। अब अगर आप देखें फिर ओ में, अगर मैं बात करता हूं ओ की, तो सबसे पहले ओ, अगर मैं बात करता हूं ओखली की, ओनली, आप इस वर्ड को यूज करके देखिए और आपको पता चलेगा ओनली, ऑन ली, इस तरीके से आप इस शब्द को लिखते हैं। मोर, और, ये इस तरीके से आप लिखते हैं। राइट। अगर आप बात करेंगे अंगा की, स्टॉप, आप, अगर आप आवाज जिसकी वर्ड को यूज कर, आप, स्टॉप, राइट, इस तरीके से। ऑन, अगर आप किसी वर्ड को लिखेंगे ऑन। अगर अब मैं बात करूं अ की, अक्योर, अक्योर, और सन, सन, अगर मैं बात करूं सन, एन, सन, ये मेरा सन हो गया। राइट। इस तरीके से आगे चलते हैं दोस्तों हम। पी, क्यू, आर, एस, ये मेरे वर्ड रहेंगे, और जिसमें पी पे पै, क्यू पे कै, और आर पर रै। अगर बात करूं मैं एस की, तो यहाँ पर फिर से मेरे तीन ग्रुप है एस के। शा, सशलजम, सह सपेरे वाला सा, सहसलजम वाला शाह, और आधा सा। राइट। अब मैं सबसे पहले बात करना चाहूंगा पे की। यहाँ पे अगर पी, अगर मैं बात करता हूँ पी की, पी से रिलेटेड में पेन, पेन, राइट। अप्रैल, अप्रैल, क से रिलेटेड क्यून, इक्वल, क के आप साउंड सुन पा रहे होंगे। ठीक इसी तरीके से आर, आर शब्द है र से, रेंज, आपकी रेंज, व्हाट इज योर रेंज, राइट। मर्ज, दिस कंपनी विल बी मर्ज इन दिस फर्म, राइट। अब ये मर्ज, और फिर अब बात करेंगे श की, से सपेरे वाला श, सिट, अगर मैं बात करूं सिट, राइट, सिट। और अगर मैं बात करूं सिंपल, आप लिखेंगे सिंपल। ठीक है। अब बात करते शुगर। जब आप शुगर को लिखते हैं इस तरीके से आप लिखते हैं, राइट। ये आपका शुगर हो गया। एंश्योर, अगर मैं बात करूं एन श्योर, श्योर, राइट, आप इस तरीके से एंश्योर लिखेंगे। अब बात करते हैं आधे से की। ये जो आधा स है आपके लिए स्पेशली आप इसे देखेंगे, ये आधा स है। स्कूल, स्कूल, अगर आप स्कूल लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे, राइट। स्माइल, अगर आप स्माइल लिखेंगे तो इस तरीके से इसका यूज होगा, लेकिन आएगा इसमें स्माइल, एस वर्ड होगा आपका यू, स्माइल। फिर आगे चलते हैं टी, फिर यू, और फिर वी। अगर मैं बात करूं टी की, टी में टा और ता, ये दो शब्द हैं, और यू में य और उ और अ, ये तीन शब्द हैं, और बी में व, ये एक शब्द है। बेसिकली सबसे पहले टी के इस शब्दों को जानते हैं, जो कि हिंदी वर्णमाला में ट टमाटर और तै तरबूज है। तो टॉल, टाल, टी ए डबल एल, टॉल, टॉल, राइट। अब ई ए टी, एट, एट आप जानते हैं खाना, टॉल मैंने लंबा, राइट। और ये त्रिशूल, ये मंत्र या मंत्रा, राइट। ये आपके ट से टॉल हो गया, और ई से एट हो गया। ये ट, ट शब्द का यूज हो रहा है, यहाँ पे ट की साउंड आ रही है। और यहाँ पे त्रिशूल, त, हिंदी में त की जो ती से त्रिशूल, त्रिशूल त की साउंड आ रही है। और मिंत्रा, अगर मंत्रा, मिंत्रा और मंत्रा दोनों में जो है आपका त शब्द का यूज हो रहा है। ठीक। अगर मैं बात करूं यू की, तो यू में य,
और ऊ और आ, ये 3 शब्द यूज होते हैं, जो कि बेसिकली मैं आपको बता दूं कि वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट ये साउंड के बेसिस पे आपको पता चलेंगे। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं कॉन्सोनेंट होते हुए भी वोवल्स होते हैं और वोवल्स होते हुए भी कॉन्सोनेंट होते हैं। ठीक, ये साउंड का जो आपके पास में जैसे कि ये साउंड है, इन्हीं साउंडों से आपको पहचानना है कि कौन से वोवल्स हैं, किस समय वोवल्स होते हैं कॉन्सोनेंट, और किस समय कॉन्सोनेंट वोवल्स कॉन्सोनेंट बन जाते हैं। राइट। अब बात करेंगे य, यूनिवर्सिटी। अगर मैं आप लिखेंगे यूनिवर्सिटी, राइट, इस तरीके से आपको उसको लिखते हैं। सैल्यूट, यूट, आप यूट, आप इस वर्ड को पढ़ेंगे सैल्यूट, इस तरीके से आप इसको करेंगे, यानी कि यह शब्द का यूज हो रहा है। ऊ, पुल, यहाँ पे आप पुल बोल के आप देखें तो ऊ शब्द का आ रहा है, छोटे ऊ का आपका आ रहा है। ठीक उसी तरीके से पुश, पुश, ऐसा नहीं है कि ये जो शब्द मैं आपको बता रहा हूँ य उ इसके अलावा बहुत सी चीजें ऐसी भी हैं कि वहां पर भी इन शब्दों का यूज आता है और वो हमें अंडरस्टैंड करना है। जैसे जैसे आप मेरे साथ में आगे चलेंगे, वैसे वैसे आप धीरे धीरे बेसिक से लेकर के आप एडवांस लेवल पर हर एक चीज सीखेंगे। अब अगर मैं बात करूं अ की, अर्जेंट, अर्जेंट, अगर मैं बात करूं अर्जेंट, राइट, और रन, न, अन, रन, अगर मैं बात करूं रन की तो रन। ठीक इसी तरीके से अगर मैं बात करूं व की, वेरीफाई, वी, वेरीफाई, वेरीफाई, राइट, वेरीफाई, वेंचर, वेंचर, आप देखेंगे वे शब्द का यूज इसमें हो रहा है। ठीक इसी तरीके से आप अगर देखेंगे, अब बात करेंगे हम डब्लू, एक्स, वाई की, और यहाँ पे डब्लू, एक्स और वाई, ये 3 चीज हैं। जैसे कि अगर आप डब्लू में आप देखेंगे, डब्लू में आपके पास में व, राइट, विंडो, वॉट, आप एक बार इसे यूज करके देखिए, वॉट, आपका वो शब्द आएगा, वॉट, विंडो, आप विंडो करके आप देखें तो वह शब्द का आएगा। ठीक इसी तरीके से आप एक्स शब्द को जो यूज करेंगे, अगर एक्स से रिलेटेड में ये 3 शब्द आपके पास में आएंगे, तो जैसे एक्स-रे, एक्स बॉक्स, एक्स-रे, एक्स बॉक्स। फिर जय शब्द एक्स में कैसे आता है? आपने तो सोचा कि देखो एक्स है, फिर यहाँ पे जय, जय जहाज कहाँ से आ जाएगा? तो जैसे जेरोक्स, आप जेरोक्स को कैसे लिखते हैं? जेरोक्स, राइट, जेरोक्स, इस तरीके से लिखते हैं। जाइलो या जाइलो, जाइलो, जा ई लो। ठीक है। फिर अप का, आदक है, टैक्स, एक्स के, अगर टैक्स की अगर मैं बात करूं तो ये आधा क्या मेरा टैक्स में आता है, राइट, एक्स में, तो ये एक्स का मेरा टैक्स हो गया, राइट। इसी तरीके से मैक्सिमम, अगर मैं बात करूं मैक्स की भी अगर मैं बात करूं तो ये यहाँ पर भी मेरा आधा एक्स ही है, राइट, मैक्सिमम। अब वाई की बात करते हैं हम, वाई में ये, वाई, यह, और इस पे बड़ी की मात्रा, यील, ईयर, हील और ईयर, इस तरीके से। अगर मैं बात करूं ई की तो बाई, बाई, राइट, बाईसाइकिल, माई, माई, राइट, माई। अब आगे चलते हैं दोस्तों, वाई, जेड। अब बड़ी ई की मात्रा भी, बेबी, बेबी, राइट, ये बड़ी की मात्रा, एवरी, एव ई आर वाई, एवरी, यहाँ पे एवरी और बेबी,
ई शब्द का आप अगर इसमें साउंड देखेंगे तो ये ई शब्द का यूज आएगा। ठीक इसी तरीके से जेड, जय, जू, 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 राइट। जिप, अगर मैं बात करूं जिप, जिप या जिप, राइट। इस तरीके से जेड, राइट। अब आगे चलते हैं बेसिक। यहाँ तक तो मैंने आपको जितने भी जो मेरे वर्ड थे अल्फ़ाबेटिक्स वर्ड थे उनमें मैंने हिंदी वर्णमाला का भी यूज़ किया। आपको अगर अच्छा लगा हो तो इसे मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं आपको इसी तरीके से एक बढ़िया तरीके से आपको जो है आपकी क्लासेस को आगे रन कर सकूं। और आपके जो मोटिवेशनल, आप जो लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, इससे मुझे मोटिवेशनल मिलेगा, ताकि मैं आगे आपको जो इंग्लिश वर्ड है या इंग्लिश का जो फेयर है आप लोगों में या किसी में भी, मुझ में भी, इवन मुझ में भी अगर जो फेयर है वो सभी दूर कर दूंगा मैं आपके। मैं अपने से रिलेटेड भी, यानी कि हर किसी में एक फेयर होता है, वही फेयर जो है दूर हो जाएगा। अब सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज द वोवल्स। वोवल्स क्या हैं? इन इंग्लिश देयर आर 5 वोवल्स। जैसे कि आप जानते हैं कि इंग्लिश में आप सभी को कुछ को पता होगा कि 5 वोवल्स होते हैं और कुछ को नहीं पता होगा। अल्फ़ाबेटिक हमारे 26 आप जानते हैं, राइट। इसमें से जो हमारे 5 वोवल्स और अदर जो हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं। जैसे कि अभी मैं बात कर रहा था वाई की, तो इसमें कहाँ पर हमारा वोवल्स का साउंड है और कहाँ पर हमारा कॉन्सोनेंट का साउंड है। वाई हमारा जो लेटर है ये वोवल्स को भी रिप्रेजेंट करता है और क्या कहते हैं आपका कॉन्सोनेंट को। ठीक इसी तरीके से वोवल्स भी, डब्ल्यू भी और वाई भी, दोनों के दोनों वोवल्स और कॉन्सोनेंट को। अगर मैं हिंदी में बात करूं, स्वर क्या है? उन ध्वनियों को कहते हैं जो बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से उच्चारित किए जाते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको इंग्लिश में और हिंदी में 11 वर्ण होते हैं, बाकी के जो है अर्धस्वर माने जाते हैं। ये ठीक इसी तरीके से है। अब मैं बात करता हूँ कॉन्सोनेंट की। व्हाट इज द कॉन्सोनेंट? अगर मैं कॉन्सोनेंट की बात करूँ, जो स्पीच साउंड में जो वोवल्स नहीं होते उन्हें कॉन्सोनेंट कहते हैं, और ये रेफर करते हैं लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेटिक्स को, रिप्रेजेंटेट करते हैं जेड बी टी जी एच को। ऑल कॉन्सोनेंट मतलब ए ई आई ओ यू को छोड़ करके बाकी सब कॉन्सोनेंट होते हैं, लेकिन कुछ कंडीशनल में। जैसे कि वाई और डब्ल्यू मैंने आपको कंडीशनल में बता दिया है, या आपका हिंदी में जो है वाक्यों को मैंने चेंज किया है। अब बेसिक क्या है कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक जो वर्ड्स है, अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एक अल्फ़ाबेट, जैसे कि अभी हम पढ़ रहे थे अल्फ़ाबेट, अभी तक जो हमने पढ़े ए टू जेड, ये मेरे अल्फ़ाबेट थे। ये एक अल्फ़ाबेट है। क्या मैं एक अल्फ़ाबेट बराबर जो है एक, बिल्कुल अल्फ़ाबेट बराबर एक। अगर मैं बात करूँ एक लेटर, क्या मेरा एक वर्ड हो सकता है? एक वर्ड मेरा क्या एक सेंटेंस हो सकता है? और एक सेंटेंस मेरा एक पैराग्राफ हो सकता है। ठीक जैसे कि अभी मैं बात करूँ वोवल्स की, अभी मैंने बताया कि क्या वाई एक वोवल है, यस या नो। ये पर्टिकुलर इसका भी आंसर मैं आपको दूंगा। फिर एक पेनग्राम। पेनग्राम क्या होता है, इसके लिए भी मैं आपको इसके बारे में आगे बताऊंगा। फिर ए वर्सेस एन। ए का यूज कहाँ पर होता है और किस लिए होता है? कॉन्सोनेंट में होगा या वोवल्स में होगा। इसी तरीके से एन का यूज कहाँ होता है? कॉन्सोनेंट में होता है या वोवल्स में होता है? द और दी, एज इट इज। अब बेसिकली जो अभी हम वर्डों का एक समूह, यानी कि जो अल्फाबेट का एक समूह होता है उसे वर्णमाला कहते हैं, यानी कि ग्रैंड लाइन कहते हैं। अब मोर देन वन लेटर मेक्स अ वर्ड। एक से ज़्यादा जो लेटर होते हैं वो एक वर्ड कहलाते हैं, ठीक है। और मोर देन वन लेटर वन वर्ड टू मेक अ सेंटेंस, यानी कि एक से ज़्यादा जो वर्ड्स होते हैं वो सेंटेंस बनाते हैं। ठीक इसी तरीके से एक से ज़्यादा सेंटेंस जो है वो पैराग्राफ बनाते हैं। और अब बात करेंगे या वाई क्या हमेशा वॉवल्स होता है? इसमें हम कहेंगे हमेशा वॉवल्स नहीं होता। ठीक है, जब ये वाई का साउंड ई
और डबल ई का होता है तब ये वोबल्स होता है। अब पैनग्राम, जब एक सेंटेंस कंटिन्यू सभी लेटर पर जो मतलब अल्फ़ाबेट के साथ सभी मतलब जो लेटर्स होते हैं पैनग्राम के लिए जाने जाते हैं, यानी कि जो मेरे ए टू जेड यानी कि कोई भी मेरा लेटर है या मतलब एक सेंटेंस है उसमें मेरे ए टू जेड से लेकर के वोवल्स और कॉन्सोनेंट सभी आते हैं, तब वो मेरा एक पैनग्राम होता है। जैसे कि द क्विक ब्राउन फॉर द जंप ओवर द लेजी डॉग्स, ये मेरा एग्जाम्पल आपके पास में यहाँ पर है। अब बात करते हैं ए वर्सेस एन की। ए क्या है और एन क्या है। ए का यूज हम कहाँ पर करते हैं, जैसे कि जो हमारा नेक्स्ट वर्ड ऑफ सेंटेंस स्टार्ट विद द कॉन्सोनेंट साउंड, यानी कि जो कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होगा। आप यहाँ पे ध्यान रखें कि मैं बात कर रहा हूँ साउंड की, मैं बात कर रहा हूँ साउंड की। जो कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होगा वहां पर हम ए का यूज करेंगे और एन का यूज जहां पर हमारे पास में सेंटेंस वोवल साउंड से स्टार्ट हो। ठीक इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ द और दी की, तो जो द हमारा यूज होगा नेक्स्ट वर्ड ऑफ सेंटेंस विद द कॉन्सोनेंट साउंड, यानी कि जो मेरा कॉन्सोनेंट साउंड है उसके जो वर्ड स्टार्ट होता है साउंड। आप ध्यान रखना साउंड, यानी कि वर्ड से आप मैटर नहीं करेंगे, साउंड से आप मैटर करेंगे। जो मेरा साउंड कॉन्सोनेंट का हुआ तब मैं दा का यूज करूंगा, और अगर मेरा कॉन्सोनेंट साउंड नहीं हुआ तब मैं दी का यूज करूंगा। राइट, अगर मेरा वोवल साउंड से स्टार्ट होता है तो दी का यूज करूंगा। आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और प्रदीप क्लासेस जो है आपको इंग्लिश से रिलेटेड या आपकी कोई भी मतलब जो प्रॉब्लम्स है वो बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक मैं इसमें भी आपको खींच करके लेकर के चलूँगा। मैं आपको ऐसी जो इंग्लिश है, इंग्लिश का जो स्टाइल है वो हिंदी में आप मेरा पूरा स्टाइल होगा हिंदी में। मैं आपको जितनी भी इंग्लिश सिखाऊँगा वो हिंदी में। उसके साथ में हम रिवीजन के लिए इंग्लिश में, और इंग्लिश में आपके एग्ज़ाम्स या टेस्ट लाइक अ टेस्ट मैं आपके लूँगा, और आपको मतलब जो है उसका जो भी क्वेरीज होंगी एक पैराग्राफ या मतलब एक प्रॉपर तरीके से हर चीज़ का जो सब्जेक्ट वाइज आपको इसमें डिटेल्स दूंगा। ठीक है, आज के लिए बने रहिए मेरे चैनल पे, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।